जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको बायोलॉजी के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाला हूं, जो आने वाले एसई सीजीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो जब मानव शरीर सनलाइट के सामने होता है एक्सपोज, तो कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, सी, डी या के? तो कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने का। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। जीवन का सबसे छोटी इकाई कौन कहलाता है? टिश्यू, ऑर्गन, सेल या मॉलिक्यूल? तो क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट होता है सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो इसमें से ह्यूमन हार्ट का क्या फंक्शन होता है? पंपिंग ब्लड, डाइजेस्टिव फूड, फिल्टरिंग यूरिन या प्रोड्यूसिंग बाइल? तो इसका आंसर हो जाएगा पंपिंग ब्लड। ठीक है। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर इन द प्लांट इज। तो कौन से पिगमेंट का कारण ना ग्रीन कलर होता है प्लांट? हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या जेनोथोफाइल? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय बनाने का नियंत्रण करता है? सेरेब्रम या मेडुला ऑब्लांगाटा या हाइपोथैलेमस? तो कौन सा बनाता है बैलेंस? तो सेरेबलम। तो सेरेबेलम का क्या बनाता है? बैलेंस। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी। तो स्कर्वी बीमारी कौन सा विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी या विटामिन डी? तो होता है आपका विटामिन सी। और ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल, यानी कि वाटर के साथ ये बाहर निकल जाता है यूरिन के साथ। ठीक है। तो इसी कारण से होता है स्कर्वी। और लेमन, एप्पल, ये सब में मिलता है, और ऑरेंज में मिलता है विटामिन सी। सब याद रखिएगा, इसे भी क्वेश्चन पूछता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज। तो ग्लूकोज को टूटने की ऊर्जा की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन या डाइजेशन? इसको बोलेंगे हम लोग रेस्पिरेशन, क्योंकि इसी प्रोसेस में ना आपका क्या बोलते हैं, ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी बनता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड कलर। तो ब्लड का क्या होता है ग्रुप? ए बी, ए सी, ए डी, ए ई? तो क्या इसमें से है ब्लड ग्रुप? तो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, हार्ट, स्किन या लंग्स? तो इसका हो जाएगा स्किन। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या जाइका? तो आपका मलेरिया होता है, याद रखिएगा आपको। किसे? तो एनोफिलीज मॉस्किटो को काटने से। द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शन यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन, न्यूफ्रॉन, एलिवलस या वाइलस? तो उसका हो जाएगा नेफ्रॉन। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या पेनक्रियास? तो क्या बोलते हैं उसको? पिट्यूटरी। ठीक है। यही सबको कंट्रोल करता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन खुद से बनाते, क्या कहलाता है वो? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फर्मेंटेशन? तो इसका हो जाएगा आंसर फोटोसिंथेसिस। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लटिंग ब्लड ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में रक्त को छानने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्ट, लीवर, किडनी या लंग्स? तो इसका हो जाएगा किडनी।
द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज अप्रोक्स। तो एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? 36 डिग्री 1, 37 38.5 या 39.0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी 12। तो फैट सॉल्युबल कौन सा है आपका? तो विटामिन डी। और विटामिन सी आपका क्या है? वाटर सॉल्युबल। द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। तो ह्यूमन हार्ट कितना चैम्बर है? 2, 3, 4 या 5। तो आपका हो जाएगा आपका 4 चैम्बर। ये सवाल भी आता है इसमें से, और कुछ कुछ आगे हार्ड भी आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रूट वेजिटेबल। इसमें से रूट वेजिटेबल कौन सा है? पोटैटो, कैरेट, टमाटो या ब्रिंजल। तो कौन सा है रूट वेजिटेबल? तो आपका हो जाएगा कैरोट है रूट वेजिटेबल, क्योंकि ये उगता है जमीन के अंदर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अ बॉडी इज कॉल्ड। तो शरीर से जो वेस्ट निकलता है उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या सर्कुलेशन। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा ब्लड हम लोग को हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट या प्लाज्मा। तो क्या हो जाएगा? प्लेटलेट हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फाइबर, थाई बोन, टिबिया या हेमोरस या फिबोला। तो हो जाएगा आपका फाइमर, फीमर। विच विटामिन डिफिशियंसी काउजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का बेसिक और फंक्शन यूनिट कौन सा है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सॉन या डेंड्राइट। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में कौन सा संचाई रोग है, मतलब जो फैलता है? कैंसर, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस बाइल। तो बाइल, पित्त का उत्पादन करने वाला कौन सा अंग होता है? स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर या गोल ब्लैडर। इसका आंसर हो जाएगा लीवर। क्या करता है? प्रोड्यूस बाइल जूस। याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इनमें से कौन सा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है? राइस, पोटैटो, पल्सेस या शुगर। तो आपका पल्सेस हो जाएगा आपका गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और पोटैटो में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। द ऑर्गन इन ह्यूमन वेयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस। तो मनुष्य का वो अंग जहाँ पर तत्वों एकदम अधिकतम अवशोषण होता है। तो हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है किसी के लिए, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लिवर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, और इसकी लेंथ भी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू या पोलियो। तो कौन हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज? टाइफॉइड। द पिगमेंट दैट गिव रेड कलर टू द ब्लड। तो रेड कलर किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या क्लोरोफिल या काइटोक्रोम। तो हो जाएगा आपका हेमोग्लोबिन के कारण रेड ब्लड होता है, आरबीसी। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव। तो पौधे का कौन सा भाग जड़ तो पत्तियों तक पानी और खनिजों को संचालित करता है? फ्लोएम, जाइलेम, कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलेम। जाइलम देखिए, याद याद करिए, जाइलम ले आता है ऊपर पानी, और फ्लोएम नीचे लाता है फूट। याद रखिए, जाइलम मतलब नीचे, और फ्लोएम मतलब, सॉरी सॉरी, जाइलम मतलब ऊपर लेके जाता है,
जाइलम ऊपर ले आता है, फ्लोएम ऊपर से लेके आता है, ये ले आता है न्यूट्रिएंट रूट से, और ये लेके आता है फूड ऊपर से, रूट टू शूट। द एंजाइम प्रेजेंट इन अ सलाइवा दैट ब्रेक डाउन स्टार्च लार को में मौजूद वह एंजाइम जो स्टार्च बनाता है को तोड़ता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज या लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा अमाइलेज ही ब्रेक करता है आपका क्या, तो सलाइवा को ब्रेक करता है स्टार्च में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सा है, कोलेरा, टाइफॉइड, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डेंगू, वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं डेंगू को। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन विच पार्ट। द स्मॉलेस्ट बोन, तो कौन सा स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पे लोकेटेड होता है, हैंड, फुट, ईयर या नोज। तो ईयर में, स्टेपेस बोन इन द मिडिल ईयर, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट। तो इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के द्वारा रिक्वायर्ड होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक या पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिंक होता है, यूटिलाइज किसके द्वारा, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में यूज होता है प्लांट के द्वारा। द हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन। तो कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। तो निम्नलिखित में कौन सा परजीवी पौधा का उदाहरण है, मैंगो, कसकटा, अमरबेल, नीम या बनियान ट्री। तो कौन सा है इसमें से पैरासिटिक प्लांट, तो हो जाएगा कसकटा जिसको हम लोग बोलते हैं अमरबेल। द यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर कौन है, इसमें से ए बी ओ। तो कौन सा है यूनिवर्सल डोनर, तो आपका हो जाएगा ओ हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। Which organ in the human body is affected by jaundice। तो मानव शरीर में कौन सा अंग पीलिया से प्रभावित होता है, किडनी, लीवर, हार्ट या लंग्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लीवर होता है प्रभावित, किससे, तो जॉन्डिस के वजह से। द प्रोसेस बाय विच वाटर इवोपरेट फ्रॉम द लीफ ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे की पत्तियों से पानी वर्षित या मतलब इवोपरेट होता है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन या कंडेंसेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल है विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन बी। तो हो जाएगा आपका विटामिन बी है वाटर सोल्यूबल, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी होता है वाटर सोल्यूबल। द गैस रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ लीवर। तो निम्नलिखित में कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं होता है, प्रोडक्शन ऑफ अ बाइल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अ ब्लड, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन या स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। तो हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन नहीं होता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज। तो इनमें से कौन सा सबसे कॉमन है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या इसिनोफाइल फिल। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल, क्या बोलते हैं, सबसे कॉमन है व्हाइट ब्लड सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिजीज। तो इसमें से कौन सा वंशनागुत रोग है, मलेरिया, टाइफॉइड, हेमोफीलिया या कोलेरा। तो हो जाएगा आपको हेमियोफीलिया, क्या बोलते हैं आपका हेरिडिटरी रोग है। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इज। तो मानव आंख का वो भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को करता है नियंत्रित, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस या लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस कंट्रोल करता है
कितना लाइट आएगा और कितना मतलब यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लेगुमिनस प्लांट, तो निम्नलिखित में से कौन सा दलहनी पौधे का उदाहरण है? वीट, राइस, ग्राम, चिकपी या मेज, तो इसका हो जाएगा ग्राम। क्वेश्चन 147, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अप्रोक्सीमेटली, कितना दिन का होता है आरबीसी का लाइफ? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 180 दिन, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन लाइफ होता है रेड ब्लड सेल का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस, तो इनमें से कौन सा डिजीज वायरस के द्वारा होता है? कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो या टाइफॉइड, तो क्या होता है? पोलियो होता है वायरस के द्वारा, और इसका टिक्का भी लगता है, जो सुई होता है ना उसको बोलते हैं। द टिश्यू दैट कनेक्ट द मसल्स टू बोन इज कॉल्ड, ये बढ़िया प्रश्न है। तो कौन सा टिश्यू है जो कनेक्ट करता है मसल और बोन को? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या जॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा टेंडन। तो आप याद रखिएगा, देखिए रविना टंडन बोलते हैं ना, उससे याद रखिएगा टेंडन। टेंडन क्या करता है? एम फॉर मसल्स से बोन को कनेक्ट करता है, याद रखिएगा टेंडन टेंडन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड मेमोरी, कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो हमारा थिंकिंग और मेमोरी में हेल्प करता है? सेरेबलम, मेंडुला, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। ठीक है, तो सेरेब्रम क्या करता है? आपका थिंकिंग में हेल्प करता है, और सेरेब्रम क्या क्या करता है? तो आपका बैलेंस में। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन लीवर, तो ह्यूमन लीवर का क्या फंक्शन है? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, स्टोरेज ऑफ अ बाइल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अ हार्मफुल सब्सटेंस या फिल्ट्रेशन ऑफ अ ब्लड, तो क्या होगा? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अ हार्मफुल सब्सटेंस का किसका काम होता है? ह्यूमन लीवर का काम। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म इज कॉल्ड, तो कौन सा पार्ट करता है स्पर्म प्रोड्यूस? प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डेफरेंस या टेस्टिस या पेनिस, तो क्या हो जाएगा आपका? टेस्टिस करता है प्रोड्यूस, क्या करता है आपका? तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्टेम वेजिटेबल, तो निम्नलिखित में से कौन सा तनने वाली सब्जी है? रेडिश, पोटैटो, स्पिनच या कॉलीफ्लावर, तो हो जाएगा आपका आंसर पोटैटो है आपका स्टेम वेजिटेबल। द हार्मोन दैट काउजेज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड, तो कौन सा हार्मोन एग रिलीज करता है ओवरी से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या लुटेनिंग हार्मोन एलएच या टेस्टोस्टेरोन, तो क्या होगा इसका एग्जांपल? लेट्यूइंजिंग हार्मोन, जिसको एलएच बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? कोल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी या डीजल, उसका आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म बैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो कौन सा प्रोसेस से आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग यूज करते हैं, होता है बैक्टीरिया के द्वारा यूज? नाइट्रोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डेंट्रिफिकेशन या अमोनिफिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है आपका? इस लायक बना जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कि जो यूज किया जाए बैक्टीरिया से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो निम्नलिखित में से मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल या एड्रिनल, तो हो जाएगा आपका पीनियल सबसे छोटा है। द ह्यूमन लंग्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कैविटी, तो ह्यूमन लंग्स कौन से कैविटी में है? कैर्नियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी या पेल्विक कैविटी, तो हो जाएगा आपका थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है आपका क्या? तो ह्यूमन लंग्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलिटस, और ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, एमटीएस में भी आया था। लो ब्लड शुगर,
हाई ब्लड शुगर, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस का सिम्टम। द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन। तो कौन सा वो प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन प्रमोट करता है? ऑक्सिन, गैब्रेलिन, साइटोकिनिन या एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन। तो देखिए आपका एसएससी का एग्जाम और ये क्वेश्चन आए ना, इम्पॉसिबल है, तो ये क्वेश्चन आएगा, याद करिएगा कि प्लांट हार्मोन टू प्रोड्यूस सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कौन करता है प्रमोट? तो साइटोकैसिन। और ऑक्सिन होता है लंबा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन अ फूड। तो कौन सा यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव फूड में? शुगर, सॉल्ट, सोडियम बेंजोनेट या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Which part of the human ear that converts sound vibration into electrical signal? तो ह्यूमन ईयर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है? पीना, ईयर ड्रम, कोचेला या ऑडिटरी नर्व। तो हो जाएगा आपका कोचेलिया। क्या करता है? कन्वर्ट करता है आपका साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इनमें से कौन सा मॉडिफाइड क्रॉप है? B2 कॉटन, ब्राउन राइस, रेड ग्राम या ब्लैक ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका BT कॉटन एक मॉडिफाइड क्रॉप है। द एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट इज कॉल्ड। तो वो वसा जो पचाने का एंजाइम क्या कहलाता है? अमाइलेज, प्रोटीज, लाइपेज या न्यूक्लियस। तो क्या हो जाएगा आपका? लाइपेज क्या करता है? फैट डाइजेस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैटलेस बर्ड। तो आप इनमें से कौन सा फ्लैटलेस बर्ड? ईगल, स्पैरो, ऑस्ट्रिच या पैरट। तो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिच। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फोटोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोटोट्रोपिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा ह्यूमन बॉडी का? टीबिया, फिबुला, फीमर या ह्यूमरस। तो हो जाएगा आपका फीमर सबसे लॉन्गेस्ट है। द विटामिन दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज इन द प्लांट। तो इनमें से कौन सा फंगल डिजीज है? रस्ट, मॉइसिक वर्सेस सिट्रस कैंकर या लीफ कर्ल। तो इसका हो जाएगा रस्ट, एक तरह का एक फंगल डिजीज है प्लांट में। द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस हार्मोन इंसुलिन। तो इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज या किडनी। तो ये हो जाएगा पैनक्रियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कैवेंजर बर्ड। ये तो आसान है, क्रो, ईगल या वल्चर या स्पैरो। तो इस हो जाएगा आपका वल्चर। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या साइटोप्लाज्म। तो उसको बोलेंगे प्लाज्मा ही लिक्विड पार्ट होता है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो कौन है रिस्पॉन्सिबल आपको ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर करने के लिए? व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, रेड आरबीसी या प्लाज्मा। तो हो जाएगा रेड ब्लड सेल ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट डज ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल। तो कौन सा पार्ट का प्लांट है जो ऑब्जर्व करता है आपके सारे वाटर और मिनरल्स को? स्टेम, लीफ, फ्रूट या फ्लावर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूट ही ऑब्जर्व करता है नीचे से, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इनमें से कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? लायन डियर का, लाइकेन, फंगस और एलगी, मैंगो ट्री एंड ग्रास या कैट एंड रैट। तो क्या हो जाएगा आपका लाइकेन यानी फंगस और एलगी का रिलेशन क्या होता है? सिम्बायोटिक का। और बाकी इसका तो ये है फूड साइकिल का है, ये भी फूड साइकिल का है, मैंगो और ग्रास का तो नहीं है कुछ। द विटामिन दैट इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो किस विटामिन को हम लोग
एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जानते हैं? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन के? तो आपका विटामिन सी को हम लोग जानते हैं किसके रूप में? एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंटेन फोटो रिसेप्टर सेल? तो कौन सा में होता है फोटो रिसेप्टर सेल? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या लेंस? तो इस जगह रेटिना में होता है फोटो रिसेप्टर सेल। द डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन? तो आयरन के डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? ग्वेटर, एनीमिया, स्कर्बी और रिकेट्स? तो हो जाएगा एनीमिया होता है किससे? आयरन की कमी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो कौन सा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, नाइट्रोजन? तो क्या हो जाएगा आपका बाय प्रोडक्ट? क्या ग्लूकोज होता है प्रोडक्ट, ठीक है, बाय प्रोडक्ट पूछा है। द हार्मोन दैट रेगुलेट द स्लीप साइकिल? तो स्लीप साइकिल को कौन सा करता है? मेलेटोनिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन या कोर्टिसोल? तो कौन सा करता है? तो मेलाटोनिन करता है आपका स्लीप साइकिल को कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्नेक वेनम? तो कौन सा इसमें से स्नेक वेनम है? स्नेडाइन, कोबरा टॉक्सिन, रिसिन या अफ्लाटॉक्सिन? तो इसका हो जाएगा कोबरा टॉक्सिन, एक सांप का जहर है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट? तो ये तो बढ़िया प्रश्न है, ये एग्जाम में आता ही और आने का चांस भी। तो कौन सा करता है हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है ब्रीदिंग और हार्ट बीट को? सेरेब्रम, सेरेबलम, मेंडुला ऑब्लंगाटा या हाइपोथैलेमस? तो हो जाएगा मेंडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? ब्रीथिंग और हार्ट को कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ क्रीपर प्लांट? तो क्रीपर प्लांट कौन सा है? ग्रेफाइन, ग्रेप वाइन, मैंगो ट्री, बनियान ट्री या पीपल ट्री? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रेप वाइन है आपका। क्या? तो क्रीपर, जो चढ़ता है उसको बोलते हैं क्रीपर। द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर? तो कौन सा प्रोसेस जिसमें ना प्लांट अपना वाटर को लूज करता है? क्या हो जाएगा? ग्यूटेशन, ट्रांसपीरेशन, कंडेंसेशन या इवेपोरेशन? तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिजीज? कौन सा इसमें वाटर बोर्न डिजीज? मलेरिया, डेंगू, कोलेरा या ट्यूबरकुलोसिस? तो क्या हो जाएगा? कोलेरा। क्या देखिए, कोलेरा यहाँ पर वाटर बोर्न डिजीज है। मलेरिया में मच्छर मतलब पानी में मच्छर होता है तब मलेरिया होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो कोलेरा डायरेक्ट होता है वाटर, ठीक है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी? तो सबसे क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन में? जीनस, फैमिली, स्पीसीज या ऑर्डर? तो क्या हो जाएगा? स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ पैनक्रियास? तो पैनक्रियास का कौन सा फंक्शन होता है? प्रोड्यूस बाइल, स्टोरेज ग्लूकोज, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, इंसुलिन या फिल्टर ब्लड? तो क्या हो जाएगा आपका? प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंसुलिन कौन करता है? तो पैनक्रियास। द हार्डेस्ट सब्सटेंस द बॉडी? तो सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है एग्जाम हम लोग का सब्सटेंस बॉडी में? बोन, एनिमल टूथ, कार्टिलेज या नेल? तो हो जाएगा एनिमल ऑफ अ टूथ, यानी मेल है, ठीक है, ये टूथ का पार्ट होता है। क्वेश्चन 118 क्वेश्चन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट बाय द प्लांट ग्रोथ? तो कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको प्लांट के द्वारा स्मॉल अमाउंट में चाहिए ग्रोथ के लिए? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज या पोटेशियम? तो ये हो जाएगा मैग्नीज। तो आप प्लांट वाला भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आजकल आ रहा है 2025 और 26, मतलब जो 26 के एडिक्विटी वाला में आ रहा है ये वाला। प्लांट का क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, याद रखिएगा इसको भी। द द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर स्मॉलेस्ट बोन इज लोकेटेड? तो स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पर? हैंड, फुट, ईयर या स्पाइन? तो हो जाएगा ईयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? तो इसमें से कौन सा वायरल डिजीज? लेट ब्लाइट, टोबैको, मोसैक वायरस, रस्ट या पोडरी मिल्ड्यू? तो हो जाएगा टोबैको मोसिक वायरस। द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी? तो जो ब्लड को पूरे बॉडी में हार्ट से कौन लेके जाता है? वेन, आर्टरी, कैपिलरी या आपका वेनुला? तो हो जाएगा आपका आर्टरी लेके जाता है, ठीक है, ब्लड को पूरे शरीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? तो कौन सा एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस गैस का? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने खोजा था? लुइस पैस्चर, एडवर्ड जीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच? तो हो जाएगा एडवी जीनर ने खोजा था क्या आपका स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल का क्या होता है फंक्शन? ट्रांसफर ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट या कैरी न्यूट्रिएंट? तो हो जाएगा आपका फाइट इन्फेक्शन को होता है WBC। द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर प्रोटीन डाइजेस्ट, तो वो कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां पर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? का हो जाएगा स्टमक से शुरू होता है डाइजेशन किसका? प्रोटीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैमल दैट ले, कौन सा मैमल ले करता है मतलब अंडा देता है? कंगारू, व्हेल या प्लेटिपस या बैट? तो हो जाएगा आपका आंसर प्लेटिपस। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द टोमेटो, तो टोमेटो का रेड कलर क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से, लाइकोफिन, कैरोटीन या एंथ्रोसाइनिन? तो हो जाएगा लाइकोपेनिन के कारण ये टोमेटो लाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? प्लास्टिक बोतल, ग्लास, वेजिटेबल या मेटल? तो हो जाए आपका वेजिटेबल ही क्या है बायोडिग्रेडेबल, मतलब इसको जमीन में डालते ही वो मट्टी बन जाएगा, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड, तो बर्ड की स्टडी क्या बोलते हैं? इचिथायोलॉजी, ओरंटियोलॉजी, हर्पिटोलॉजी या एंटोमोलॉजी? तो इसको बोलेंगे हम लोग आपको ऑर्थिनोलॉजी बोलते हैं। ऑर्थिनोलॉजी हो गया बर्ड का। तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर लिखेगा आयुष यादव, ठीक है, और SSC करके करिएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आपका टेलीग्राम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट फिजिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।